दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आप राइस और रोटियां छोड़ दीजिए, वरना आपका फैट कभी कम नहीं होगा। आप अगर राइस खाते हैं या फिर आप रोटी खाते हैं तो आपका फैट बढ़ेगा। तो क्या ये सच है? इसके पीछे क्या सच्चाई है जो लोग ऐसा बोलते हैं? और जानेंगे हम कि रोटी वगैरह हमको छोड़ना चाहिए या हमें अपनी डाइट में रखनी चाहिए जिससे हमारा फैट लॉस हो। तो जानेंगे आज की वीडियो में फुल डिटेल में। और भाई एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने एंड में जाके सारी चीजें इसमें क्लियर करी हैं कि आपको रोटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। और आज हम जानेंगे कि रोटी और चावल क्या हमारे दुश्मन है या फिर ये हमें सपोर्ट करते हैं फैट लॉस में या हमारी स्ट्रेंथ में या रिकवरी में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंटरनेट वगैरह पे कई जगह पे ये बोला जाता है, काफी यूट्यूबर वगैरह भी ये बोलते हैं कि आप अपनी डाइट से रोटी हटा हटा दीजिए, चावल हटा दीजिए, वरना आपका फैट कभी कम नहीं होगा। अगर आप रोटी खाते हैं तो आपका बेली फैट आएगा, अगर आप चावल खाते हैं तो आपके लव हैंडल्स आएंगे। तो कितना सच है इन बातों में आज जानेंगे हम। क्योंकि अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी हमारे दादा दादी होते थे या पुराने लोग, आज आप अब भी अगर गांव की तरफ जाएंगे तो वहां के लोग कम से कम 8-8 10-10 रोटियां खाते हैं, दिन में 3-3 4-4 बार चावल वगैरह सब खाते हैं, फिर भी वो फिट रहते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या उनका मेटाबॉलिज्म है वो हमसे ज्यादा तेज है या फास्ट है, या फिर ये लाइफ स्टाइल का कुछ इश्यू है कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आज आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि रीजन क्या है इसके पीछे। कि एक तरफ हम लोग डाइट भी करते हैं फिर भी हमारा फैट कम नहीं होता, और एक तरफ वो लोग जो सब कुछ खाते हैं फिर भी उन पे फैट नहीं आता। तो चलो समझते हैं सारी चीजें। राइस और रोटी, इनका काम क्या होता है कि अगर आप इनको खाते हैं, ये है क्या चीज? ये है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इनको खाते हैं तो आपकी बॉडी को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्ब ही वो चीज है कि जब आप जिम जाते हैं, जिम में आप वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी फिजिकली एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ लग रही है, या आप नॉर्मली कहीं टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो आती है हमारी कार्ब से। अब क्या होता है कि जब हम एक लिमिट में कार्ब ले रहे हैं तो वो ठीक है। उससे क्या है कि कार्ब क्या करता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमारी जो बॉडी है उसके लिए एक फ्यूल का काम करता है। लेकिन अगर इसी कार्ब को हम ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो होगा क्या कि हम उतना कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं और वो स्टॉक होने लग जाती है हमारी बॉडी में। तो कार्ब क्या होता है कि जैसे जैसे बॉडी में वो स्टॉक होगा तो वो बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से हमारी बॉडी में फैट चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात आती है कि भाई हमें खाना है कि नहीं खाना, कितना खाना है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप ऑफिस से आ रहे हैं या आप जिम से आ रहे हैं या कोई भी आप फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर ये आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, या आप नॉर्मली कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं, शॉप वगैरह आपकी, तो वहां से आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई टीवी चला ली, उसके सामने बैठ गए, 6 रोटियां खा ली, 2 प्लेट चावल खा लिए। तो उससे क्या होगा कि वो भाई स्टॉक हो जाएगा हमारी बॉडी में, कार्ब स्टॉक हो जाएगा, और हम उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, हम इतना मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, तो वो बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप भाई सीधी सिंपल एक प्लेट में अपना 2 रोटी लीजिए, आप चावल भी एक क्वांटिटी में लीजिए। इनसे क्या है भाई, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बॉडी को रिकवरी मिलेगी, आपके मसल्स भी बढ़ेंगे। ये अच्छा रहता है। कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं तो उसे एक लिमिट में लेंगे तो वो आपकी बॉडी को जरूर हेल्प करेगा, आपके फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। आप भाई कब तक भूखे रहेंगे? इंडिया में अगर ये सारी चीजें होती कि रोटी और चावल खाने से फैट बढ़ता, तो भाई 100 में से 99% लोग ऐसे हैं अपने इंडिया में जो केवल रोटी और चावल ही खाते हैं। तो भाई इस हिसाब से तो सब मोटे होने चाहिए। क्यों? सब लोग फिट होते हैं, काफी हद तक फिट रहते हैं। और आप लोग गलती क्या करते हो, आप ओवर खा लेते हो, आप मेहनत नहीं करते। आप नॉर्मल अपना डाइट में रोटी भी रखिए, चावल भी रखिए, लेकिन जो कैलोरीज है वो सरप्लस ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मैंने 1500 कैलोरीज अपने बॉडी में लिए हैं, तो मैं 2000 से 2500 कैलोरीज जिम में जाके बर्न करूं। उससे क्या होगा कि जितना हमने खाया है वो बॉडी ने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, और उससे ज्यादा कैलोरीज हमने बर्न कर दी। तो किसी की बातों में आना मत। अगर आपसे कोई भी बंदा बोलता है कि भाई रोटी छोड़ दे, चावल छोड़ दे, तो उससे सिंपल बोलना आप कि भाई अफवाह मत फैला, साइंस को समझ,
इसके पीछे लॉजिक क्या है। रोटी खाने से, चावल खाने से कभी आप मोटे नहीं होते। आप देखते होंगे, मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया कि गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं कि भाई वो 20 रोटी भी खा लेना तो भी उनपे फैट नहीं आएगा। उनके एप्स वगैरह आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कुछ कुछ लोगों के। और जबकि आप बोलोगे उन्होंने कभी एप्स ट्रेन ही नहीं किए। रीजन क्या है? उनका लाइफ स्टाइल। वो जिस तरीके से खाते हैं ना, उससे डबल वो मेहनत करते हैं। अब आप मेहनत करो नहीं, आप खाओ, आप रोटी खाओ, चावल खाओ, पराठे खाओ, और आप सोफे पे बैठे रहो, आप बेड पे लेटे रहो, आप कोई फिजिकली एक्टिविटी मत करो, तो यार आप पे तो फैट चढ़ेगा। भगवान भी आपको पतला नहीं कर सकता। आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो, आप कोई भी फैट बर्नर ले लो, आप चाहे एस्ट्रॉयड ले लो, किसी की बातों में भी आ जाओ भाई, कितना भी ट्रेनर आपका एफर्ट लगा ले आपके साथ, लेकिन जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो आज मैंने आपको यही चीज बताई है। अगर कोई आगे से आपसे बोले कि रोटी चावल आपको नहीं खानी है, तो उससे बोल देना कि भाई माफ कर, तू अपना ज्ञान अपने पास रख। रोटी खाइए, चावल खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। एक अपना एक अपना कैलोरीज का मेजर करना सीख जाएं आप। आपको मैंने बताया भी था कि माई फिटनेस पल करके एक ऐप है, वहां से आप देख सकते हैं हम कितना कैलोरीज बॉडी में इंटेक कर रहे हैं। तो वहां से अपना कैलोरीज दिन का निकालें और उससे ज्यादा आप मेहनत करें, तो आपका फैट लॉस 100% होगा। तो यही था आज की वीडियो में। जो लोगों ने मिथ फैला रखा है कि आपको रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खानी, सब खाइए, सब खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए, उससे ज्यादा मेहनत करिए, कभी भी फैट नहीं चढ़ेगा। तो यही थी आज की वीडियो में। और ऐसे ही और भी जो मिथ है सप्लीमेंट से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड, उन सब के बारे में मैं वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे।